बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी आज की वीडियो जो है वो कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि रैंडमली आपके किए हुए कमेंट्स में से कुछ मैंने कमेंट्स पिक किए हैं, वो हम लोग देखेंगे और उन पे मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई देने की। तो जी चलते हैं पहले कमेंट की तरफ। तो जी पहला जो कमेंट है वो है AB फ्री फायर के नाम से कोई अकाउंट है। अच्छा, इसका मुझे याद आता है, इनका नाम अब्दुल्ला है मेरा ख्याल है। इन्होंने जी क्लास 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स वाले लेक्चर पे कमेंट किया है और ये कहते हैं जी टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर विद योर हेल्प सर, काइंडली टेल मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अच्छा देखें, एक तो जो आने वाले डेज है ना, उसमें आप ये क्वेश्चन ना किया करें कि कौन कौन से सर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो देखो, आने वाले पेपर्स में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन दे दे असी पागल हुए पे ने। अब वही क्वेश्चन जो है, वही कोर्स है, वही टॉपिक्स हैं, तो क्वेश्चंस भी रिपीट ही होते हैं और ज़्यादा कोशिश तो ये होती है कि किसी तरह से क्वेश्चन को चेंज करके दिया जाए। तो क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन का आंसर वही होता है, लेकिन वो स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो जाती है। तो बाकी इस चैप्टर में जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, केसी एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए, ठीक है, या यहाँ पे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती हैं। बाकी इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली लॉ ऑफ मास एक्शन वो एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है और कहा जाता है कि जी केसी का एक्सप्रेशन डिराइव करें। ठीक हो गया जी। सो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। ये कमेंट है जी मोहसिन अली साहब का और इन्होंने कौन सी वीडियो पे दिया है जी कमेंट? अच्छा, ये फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री एग्जाम्पल नंबर 1.7 वाले लेक्चर पे इन्होंने कमेंट किया है। ये कहते हैं सर काइंडली अपलोड ऑल चैप्टर्स लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल, थैंक्स। अच्छा मोहसिन साहब, सानू होर भी काम होंगे ने, तो यूट्यूब पे तो जाहिर है मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, ये मैं कमाई के लिए नहीं करता कि मुझे यूट्यूब से पैसा मिलेगा, और ना ही एजुकेशनल चैनल्स पे इतना ज़्यादा पैसा मिलता है यूट्यूब पे, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो लिमिटेड से होते हैं। तुसी एंटरटेनमेंट चैनल ते वेखदे हो, उन्होंने सब्सक्राइब भी करते हो, उदियां वीडियोज़ लाइक भी करते हो। तो जो एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं उन पे तो व्यूज़ आ जाते हैं, उनकी कमाई अच्छी हो जाती है, लेकिन एक बेचारा एजुकेटर जो है वो मेहनत करता है, इतनी मुश्किल से लेक्चर बनाता है, फिर अपलोड करता है आप लोगों के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फी सबीलिल्लाह, जैसे मैं हूँ, मैं यकीन करें जब यूट्यूब पे आया था मैं ये सोच कर नहीं आया था कि मैं पैसा कमाऊँगा या मुझे पैसा मिलेगा यूट्यूब से। बस ये है कि एक तो बंदे की अपनी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, जैसे कहते हैं ना वो पई पई चीज़ में जंग लग जाता है, ठीक है, तो बंदा वेला ना बैठे, कुछ ना कुछ करता रहे। और दूसरी बात ये कि हम लोग टीचिंग के साथ साथ जब यूट्यूब पे भी टीच करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को पढ़ के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है, उन क्वेश्चंस के आंसर करके, ठीक है। अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा होता तो जाहिर है हम लोग सर्च करते हैं, तो इससे अपनी टीचिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। और दूसरी बात यह कि आप लोगों की तरफ से दुआएं मिलती हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है। आप लोगों की दुआओं से भले ही यूट्यूब से पेमेंट ना आए, लेकिन अल्लाह ताला और बड़े दरवाजे खोल देता है,
ठीक है। तो मैं तो अभी भी वीडियोस जो अपलोड करता हूँ, मुझे तो अभी भी कुछ नहीं मिलता यूट्यूब से, लेकिन ये है कि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की हेल्प हो जाती है, तो एक टीचर के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी, आप लोगों के लिए मैं एक रिक्वेस्ट यही करूँगा आप लोगों को कि जो जो भी मेरी वीडियोस ये देख रहे हैं, तो वो काइंडली, अगर किसी टीचर का यूट्यूब पे लेक्चर देखते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें लेक्चर की समझ नहीं आती, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बुरा भला ना कहा करें उन्हें, ठीक है। उल्टा मोटिवेट किया करें उन्हें कि सर यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, या यहाँ पे ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, या यहाँ पे सर आपको ये चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज करें, अगले बंदे को डीमोटिवेट ना करें। ठीक हो गया जी। बाकी रहा मोहसिन अली साहब का क्वेश्चन, मैं 1 बाय 1 लेक्चर्स तो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास 9, 10, 11, 12 4 की 4 क्लासेस के मुझे लेक्चर्स अपलोड करने पड़ते हैं, तो जाहिर है फिर हौले हौले करांगे। नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट कमेंट है राना साहब का, ये किस वीडियो पे है जी? अच्छा सर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, 3, 4 कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्यूशन पे लेक्चर अपलोड कर दें प्लीज, आई नीड इट। अगेन वही बात है कि कोशिश कर रहा हूँ मैं लेक्चर्स अपलोड करने की 1 बाय 1। तुसी सपोर्ट किया करो, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सानू भी मज़ा आवे फिर। नेक्स्ट कमेंट है जी आवदा यास्मीन साहिबा का, ये है जी मोलिकुलर फार्मूला क्लास 10 वाली वीडियो पे। ये कहते हैं जी सर प्लीज़ वाइट बोर्ड पर। अच्छा, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। वाइट बोर्ड का इस्तेमाल एक तो बाबियां के दौर का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो दूसरा ये कि वाइट बोर्ड पे जब मैं लेक्चर देता था तो लेक्चर थोड़े लेट हो जाते हैं, तो तुहानू पता है फिर हुण बंदा सो के उठ के तो वाइट बोर्ड के सामने नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है। वही वाला हाल हो जाएगा कि सुती पई सन दे वाल खिल रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा तैयार श्यार होके टाई शाई लगा के बोर्ड पे खड़ा होना पड़ता है। और मुझे टाइम सिर्फ और सिर्फ रात में मिलता है, तो रात को तो हम लोग वैसे चड्डी वड्डी में होते हैं, तो फिर नहीं खड़ा हुआ जाता वाइट बोर्ड के सामने। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे पावर पॉइंट पे या इस तरह जो मैं आपको लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ प्रॉपर एनिमेशंस के साथ, तो एक वीक से वीक स्टूडेंट को समझने में ज़रा आसानी हो जाती है, ठीक है। अगर मुझे कोई एनिमेशन दिखानी हो आपको, तो मैं साथ ही लेक्चर के दौरान एनिमेशन दिखा देता हूँ आपको, ताकि हर लेवल का बंदा जो है वो अंडरस्टैंड कर जाए लेक्चर को। और वैसे भी तो पता है कि मेरा लेक्चर जो है वो थोड़ा डिटेल्ड लेक्चर होता है, वो हर तरह के स्टूडेंट के लिए होता है, अच्छे स्टूडेंट के लिए भी और वीक स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। अब वीक से मेरा मतलब नालायक पांडे ना लेना, मीन्स के जिनकी अंडरस्टैंडिंग वीक होती है, जो कि थोड़ा देर से डाइजेस्ट करते हैं लेक्चर, तो उनके लेवल पर जाके पढ़ाना होता है मुझे। तो फिर ये मेरा ख्याल से एक बेस्ट वे है, हौले हौले तो भी आदत हो जाएगी फिर, ठीक है। हुण चलते हैं जी नैक्सट कमेंट के उत्ते, ये है जी अकाउंट ATD होप, किहड़े अकाउंट नाम रखे हुए ने तुसी। अच्छा, क्लास 10 केमिकल इक्विलिब्रियम वाले लेक्चर पे कमेंट है जी इंडिया में, अच्छा ये इंडिया से हैं कोई, इंडिया में इक्विलिब्रियम क्लास 11 में पढ़ते हैं। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसमें जो है वो काफ़ी हद तक केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड कर लिया जाता है। ऑल दो फर्स्ट ईयर में भी है चैप्टर, वहाँ पे थोड़ा डिटेल में है, यहाँ पे उसकी बेसिक्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं जी अजान अहमद का, जज़ाकल्लाह सर, दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर अस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच अजान अहमद साहब। इदां दे कमेंट्स ना सानू कॉन्फिडेंस देंदे ने फिर, ठीक है, तुसी भी इदां दे कमेंट करया करो।
नेक्स्ट कमेंट है जी अवैस प्राचा साहब का, सर प्लीज़ चैप्टर फर्स्ट फुल अपलोड कर लें काइंडली। अच्छा, फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सिस्टोमेट्री की वीडियो पे लेक्चर है, वीडियो पे कमेंट है अवैस प्राचा साहब का। अच्छा देखें, 1 बाय 1 मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। अब पहले जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब बोर्ड को मैं लेकर चल रहा था, लेकिन डिमांड आ रही थी फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स की भी, तो इसी वजह से फ़िलहाल मैंने क्लास 10 और फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की स्टार्ट की है। करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता अपलोड, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद साद साहब का, सर जी 10th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 बायो केमिस्ट्री भी अपलोड करो प्लीज़ जल्द अज जल्द। ठीक है मोहम्मद साद साहब, ਤੁਹਾਡਾ कमेंट पढ़ लिया असी, ਤੁਹਾਡਾ हुक्म भी मान लांगे, तो हौले हौले सबर रखा करो। नेक्स्ट कमेंट है जी एवरीथिंग, वाह क्या नाम है। ओके सर जी, क्लास 12 केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। हाले तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर ही नहीं मुक रहा, पहले हम लोग वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर हम किसी और चैप्टर की तरफ जाएंगे जिस चैप्टर की ज़्यादा डिमांड होगी, आप लोगों के कमेंट्स जिस चैप्टर के लिए आएंगे तो वही फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करांगे। ओके जी, तो कमेंट्स करते रहा करें, वीडियो को लाइक्स करते रहा करें, शेयर करते रहा करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो इसी तरह आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता तो मैं सारे हूँ, लेकिन रिप्लाई कुछ का दे सकता हूँ, कुछ का नहीं दे सकता। तो कोशिश क्या करूँगा कि इस तरह की वीडियोस जो हैं मैं अपलोड करता रहूँ जिसमें कुछ कमेंट्स आप लोगों के शामिल हो जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, थैंक यू वेरी मच। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ अल्कीन्स। जो ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूजियां का भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।